सीता जी ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। क्यों? बड़े बड़े राक्षस हैं पुत्र, तुम छोटे से हो। हनुमान जी मुस्कुराए, कहा माँ आपके सामने छोटा हूं जिसमें आप मुझे देख करके भयभीत ना हो। सीता जी ने कहा अच्छा। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल। हनुमान जी ने कहा भी बताता हूं। और जब हनुमान जी महाराज ने पर्वताकार रूप बनाया, सीता जी ने कहा बस मेरा संशय समाप्त, अब जब जाओ तुम्हें जो करना है करो। अब हनुमान जी महाराज चले गए फल खाने। अब जब फल खाने गए तो वहां राक्षस सब। हनुमान जी महाराज ने शांति से सिर्फ फल बस नहीं खाए, फल भी खाए और पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंके। अब जब पेड़ उखाड़ के हनुमान जी महाराज फेंकने लगे यहां वहां, तो सब राक्षस इकट्ठे हो गए कि एक बड़ा भारी बंदर घुस आया है, तो फल भी खा रहा है और पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है। राक्षस आकर के हनुमान जी पर जब प्रहार करते हैं तो हनुमान जी महाराज ने राक्षसों को खूब पीटा, उठा उठा करके पटका। एक राक्षस को इस हाथ में, एक राक्षस को इस हाथ में पकड़ करके दोनों को बीच में से रगड़ दिया और पटका। जैसे कपड़े धोते हैं ना, वैसे धोया है राक्षसों को हनुमान जी ने। रावण पर के पास खबर पहुंचाई गई कि बड़ा भारी बंदर आया है जिसने पूरा बगीचा उजाड़ दिया, तहस नहस कर दिया। यहाँ रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी से युद्ध हुआ और युद्ध ऐसा हुआ कि हनुमान जी महाराज ने उसको मार डाला। अक्षय कुमार मारा गया, हाहाकार मच गया। तब रावण के पास खबर पहुंची, रावण दुखी हुआ और फिर मेघनाथ को भेजा है। और जब मेघनाथ को भेजा है तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ब्रह्म अस्त्र तही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। ब्रह्म अस्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मपास, तो हनुमान जी महाराज ने कहा इसका तो सम्मान करना पड़ेगा, ब्रह्मपास में बंधना पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज भी बंध गए। हनुमान जी को ले जाकर के रावण के सामने खड़ा किया। और जब हनुमान जी महाराज को ले जाकर के रावण के सामने खड़ा किया तो हनुमान जी महाराज से रावण पूछता है कि बताओ बगीचे में क्यों आए। हनुमान जी ने कहा बगीचा होता क्यों है, फल फूल के पेड़ लगे थे तो फल खाने आया था, भूख लगी थी। पेड़ क्यों तोड़े? कहा पेड़ इसलिए तोड़े महाराज तुमने इतने सारे राक्षस रखे हुए हैं, पर ये सिर्फ खाने के राक्षस हैं, सोने के राक्षस हैं, ये कोई काम धाम नहीं करते। तुम्हारा पूरा बगीचा गंदा हुआ पड़ा था, बगीचे की सफाई कर रहा था मैं। सूखे रूखे जो पेड़ लगे थे उनको उखाड़ उखाड़ के फेंका है मैंने कि साफ हो जाए बगीचा। अच्छा मारा क्यों? हनुमान जी महाराज ने कहा मैंने पहले नहीं मारा, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा, और आगे भी जो मुझे मारेगा मैं उसको मारूंगा। हनुमान जी महाराज की बातें रावण ने सुनी। उस समय हनुमान जी महाराज की बातें सुन के रावण को क्रोध आया है, यहाँ आज्ञा दी कि मार डालो। तब विभीषण ने कहा है कि ये दूत है। हनुमान जी का जब परिचय पता चला तो कहा ये दूत है और ये नीति के विरोध है, दूत का वध नहीं करते। इसकी बात सुने आप और इसको जाने दें, नीति के विरोध है दूत का वध करना। विभीषण की बात वहां पर स्वीकार की गई, लेकिन रावण ने कहा चलो ठीक है, मार नहीं सकते, दंड तो दे सकते, दंड तो मैं दूंगा। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा दंड क्या देगा। मान लो इसे अपनी बहन की याद आ गई कि राम लक्ष्मण ने इसकी बहन के नाक कान काटे थे और इसने भी मेरी नाक काट दी, तो बताओ आया था भगवान का काम करने और नाक कटवा के जाऊंगा, ये तो बहुत बुरी बात है। इसलिए हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ पकड़ते और बार बार अपनी पूंछ को चूमते। जब बार बार अपनी पूंछ को चूमना शुरू किया, यहाँ पर वो कहता है रावण पहले अंग भंग करी पठिय बंदर, बंदर के अंग भंग कर दो, बंदर के अंग भंग कर दो। तभी हनुमान जी को लगा कि अंग भंग मतलब नाक कान, अंग में नाक कान आते, नाक कान काट दिया, बहन की याद आ गई तो फिर तो बड़ी समस्या। आया था राम जी का काम करने और इन राक्षसों के हाथों नाक कटवा के जाऊंगा।
ऐसे तो नहीं हो सकता, इसलिए पूंछ चूमना शुरू किया। जब पूंछ चूमना शुरू किया, रावण समझ गया कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। कहा इस बंदर की जो ममता है वो उसकी पूंछ पर है। किस पर है? पूंछ पर। इसकी ममता इसकी पूंछ पर है, इसलिए इसकी पूंछ को आग लगा दो। हनुमान जी महाराज को यह भी था कहीं ये ना कहते कि पूंछ को काट दो, पूंछ को काटना भी फिर बुरा है। इसलिए रावण ने क्या कहा? पूंछ काटने नहीं कहा, पूंछ में आग लगाने कहा है। कि जब पूंछ को में आग लगाने कहा है तो यहाँ हनुमान जी महाराज समझ गए। क्या समझ गए? बचन सुनत कपि मन मुस्काना, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी समझ गए कि शारदा मैया, शारदा मैया मतलब सरस्वती मैया ने मेरी सहायता की है। उन्होंने ही ये कहवाया है कि पूंछ में आग लगवा दो। या ये नहीं मतलब, नहीं तो वो तो ये कहता कि वो कह ही रहा था अंग भंग करी पठिए बंदर, पूंछ काटने को कह देता। लेकिन भाई सहाय सारद में जाना, समझ गए हनुमान जी की जगदम्बा सरस्वती मैया ने मेरी सहायता की है। यहाँ पूंछ में लगा दी आग। अब जब पूंछ में आग लगाई, पूंछ में आग लगाई तो तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। सब जो राक्षस हैं अपने अपने घर से कपड़ा लाए हैं, कपड़ा ला ला के घी तेल में डुबो के कपड़ों को पूंछ में बांधा। अब जब पूंछ में बांध रहे तो पूंछ बढ़ती जा रही, कपड़ा तेल खत्म रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ बढ़ाई, लगाओ बेटा तुम्हारे पूरे लंका को गरीब बना दूंगा, तेल घी नहीं बचेगा खाने, न तेल बचा न घी। रावण ने कहा तुमसे किसने बोला था कि घी में पूंछ डुबो, तेल में नहीं कर सकते थे। राक्षस बोले महाराज तेल खत्म हो गया इसकी पूंछ में लगा के पूरी लंका का, इसलिए तो फिर हमने घी निकाला। तो तेल और घी में कपड़े डुबो के पूंछ में बांधे गए। अब जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी महाराज ने उलट पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मपाश को तोड़ा, वायु के वेग से उड़े और लंका को जलाना शुरू कर दिया। लंका को जलाना शुरू कर दिया कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने लंका को जलाना शुरू किया। अब लंका को जलाया लेकिन विभीषण जी के घर को छोड़ दिया। अब विभीषण जी का घर भी तो लंका के बीचों बीच है। किसी ने पूछा कि विभीषण जी का घर क्यों छोड़ा, तो कहा प्रसाद उन्हीं के घर में भेजा जाता है जहां से चंदा आता है। प्रसाद, बताओ सही बात है, प्रसाद उन्हीं के घर में भेजा जाता है जहां से चंदा आता है। अब जहां से चंदा आया, जहां से कपड़े आए, जहां से तेल आए, जहां से घी आए, हमने प्रसाद उन्हीं के घर में दिया। अब उनके घर से न तेल आया, न घी आया, न कपड़ा आया, जहां से चंदा नहीं आया वहां हमने प्रसाद भी नहीं दिया। हम क्यों दें? तो हनुमान जी महाराज की पूंछ पर जब आग लगी तो उलट पलट लंका सब जारी, पूरी की पूरी लंका कूद करके जला डाली। धू करके पूरी लंका जलने लगी। और जब लंका जल गई, यहाँ हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदे, अपनी पूंछ की आग शांत की और फिर से हनुमान जी महाराज जानकी जी के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जानकी जी हनुमान जी को देख के कह रही, पुत्र मैंने तो सोचा था तुम बड़े सीधे हो, लेकिन देख लिया। हनुमान जी महाराज ने कहा माँ ऐसा सिर्फ मैं नहीं हूं, उनकी सेवा में ऐसे कई आ चुके हैं। आप चिंता ना करें, अति शीघ्र हम आएंगे, अति शीघ्र हम आएंगे। माँ अब आप हमको आज्ञा दें। तब यहाँ सीता मैया एक प्रश्न और हनुमान जी महाराज से पूछती कि हनुमंत एक बात बताओ
कि तुम्हारी पूंछ में आग लगाई गई लेकिन तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? पूरी की पूरी लंका जल गई लेकिन तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? यहाँ हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? लंक जला के, सीता जी पूछ रही हैं, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। जानकी जी पूछ रही, हनुमान पूरी लंका जल गई पर लंका को जलाने वाली तुम्हारी पूंछ का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऐसी कैसी तुम्हारी पूंछ? किस चीज की बनी है तुम्हारी ये पूंछ? हनुमान जी महाराज सीता मैया की बात सुन के मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बोले कपि ही राघव आगे है, बोले कपि ही राघव आगे है, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। और आगे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, बानर को भला जानता कौन, बानर को भला जानता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। बानर को भला जानता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। माँ, मेरी पूंछ इसलिए नहीं जली क्योंकि मेरी पूंछ है ही नहीं। मेरी पूंछ तो श्री राम जी की है और राम जी के पूंछ के, यहाँ पूंछ शब्द में श्लेष है। पूंछ शब्द के दो अर्थ है। यहाँ पूंछ शब्द का एक अर्थ है पूंछ परख, कहते हैं ना पूछताछ, और एक अर्थ है पूंछ। तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, माँ मेरी पूंछ तो राम जी के कारण है, मेरी पूंछ तो राम जी के कारण है। और जब तक मैं राम जी की शरण में हूँ, जब तक मैं राम जी के सानिध्य में हूँ, जब तक मैंने राम जी के आश्रय में रहना स्वीकार किया है, तब तक मेरी पूंछ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर चाहे वो शरीर की पूंछ हो या चाहे वो समाज की पूंछ हो, राम जी का आश्रय जो ले लेता है उसकी पूंछ को फिर कोई आग नहीं लगा सकता, उसकी पूंछ को फिर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया और अब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, माँ अब आप मुझे कोई निशानी दे दीजिए। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। कुछ निशानी जिससे मैं राम जी को बता सकूं कि मैं आपसे मिलकर के आया हूं। यहाँ सीता मैया ने चूड़ामणि, बाल में लगाने वाली एक चूड़ामणि हनुमान जी को दी है और आशीर्वाद दिया है। यहाँ हनुमान जी महाराज लौट करके आए हैं। लौट करके आने के बाद जब हनुमान जी लौट के आए, भालू बंदर जामवंत अंगद जी, अंगद सुग्रीव नल नील सब समझ गए कि हनुमान जी महाराज आ चुके हैं। जय जयकार होने लगा। उस जय जयकार को सुन करके राम जी समझ गए कि काम सफल हो गया है। यहाँ हनुमान जी महाराज राम जी के पास आए, चूड़ामणि दी। उस चूड़ामणि को देख करके राम जी भावुक हुए हैं, हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा है और फिर राम जी ने भी पहली बार सुंदरकांड में हनुमान जी को पुत्र कह करके संबोधित किया है। तो सुंदरकांड को सुंदरकांड इसलिए कहते हैं, दो बार सीता जी ने भी पुत्र कहा और राम जी ने भी पुत्र कहा है।